गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निंकार जी। सात संगत जी, हमारे जीवन में भक्ति की बहुत अधिक महत्ता है। हमें मानव जन्म ही प्रभु भक्ति करने और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मिला है। यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। और भक्त अगर बचपन से ही प्रभु चरणों में समर्पित हो तो भक्ति ठीक उसी प्रकार है जैसे ताजे ताजे कोमल फूलों को प्रभु के चरणों में समर्पित किया गया हो। सात संगत जी, आज मैं आपके लिए इसी तरह से बचपन से ही प्रभु भक्ति में लीन भक्त ध्रुव के जीवन की सच्ची कहानी लाई हूँ। बालक ध्रुव कैसे एक साधारण बालक से भक्त ध्रुव बने, आइए सुनते हैं ये प्यारी सी कहानी। भक्त ध्रुव का जन्म राजा उत्तानपाद के महल में हुआ था। राजा की 2 रानियां थीं। भक्त ध्रुव की माता का नाम सुनीति था। वह बड़ी धार्मिक, नेक और पवित्र नारी थी। छोटी रानी सुरुचि, जो कि बहुत सुंदर, चंचल व ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, उसने राजा को अपने वश में किया हुआ था। वह उसे अपने महल में ही रखती थी। उसका भी एक पुत्र था जिसे राजा प्यार करता था, परंतु छोटी रानी बड़ी रानी के पुत्र ध्रुव को राजा की गोद में बैठकर पिता के प्रेम का आनंद ना लेने देती थी। ध्रुव हमेशा यही सोचते रहते कि जिस बालक को पिता का प्यार नहीं मिलता, उस बालक का जीवन अधूरा है। एक दिन बालक ध्रुव खेलते खेलते राजमहल में पहुंचे। उन्हें हंसता देखकर राजा के मन में पुत्र मोह उत्पन्न हो गया और उसे गोद में बिठा लिया। जब राजा पुत्र से प्रेम भरी बातें कर रहे थे तो छोटी रानी वहां आ गई। वह जलन करने लगी क्योंकि वह अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी। उनके मन में बहुत क्रोध आया। उन्होंने शीघ्र ही बालक को बाजू से पकड़कर राजा की गोद से उठाकर कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते, निकल जाओ। इस महल में दोबारा इस ओर कभी मत आना। राजा, जो कि रानी की सुंदरता का दास था, वह रानी के सामने कुछ न बोल सका। वह उसे इतना तक नहीं कह सका कि उसे क्या अधिकार था पिता की गोद से पुत्र को बाजू से पकड़कर उठाने का। दूसरी ओर ध्रुव दुख अनुभव करता हुआ और आहें भरता हुआ अपनी माता की ओर चला गया। वह मन में सोचने लगा, उसे अपने ही पिता की गोद से क्यों वंचित किया गया। जैसे जैसे उसके कदम माँ की ओर बढ़ रहे थे, उसका रुदन बढ़ता ही जा रहा था। माँ के नज़दीक पहुँचते ही उसकी चीखें निकल आईं, जैसे किसी ने खूब पिटाई की हो। माँ ने पुत्र से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? मुझे रोने का कारण बताओ। पुत्र ने रोते रोते सारी बात बता दी कि छोटी माँ ने उसके साथ कैसा सलूक किया है। माँ ने कहा, तुम्हें अपने पिता की गोद में नहीं बैठना चाहिए। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं मेरे लाल। रानी ने पुत्र को गले से लगा लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, मुझे सत्य बताओ, तुम रानी हो या दासी? मुझे कुछ तो पता चले। पुत्र, हूँ तो मैं रानी, पर। वह चुप कर गई। फिर पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? माँ ने कहा, तुमने भक्ति नहीं की। भक्ति ना करने के कारण तुम्हारी यह दशा हो रही है। राज सुख भक्ति करने वालों को ही प्राप्त होता है। माँ, बताओ मैं क्या करूं जिससे मुझे राज सुख मिले। मुझे कोई राज सिंहासन से ना उठाए, कोई ना डांटे। 7 वर्ष के पुत्र को माँ ने कहा, बेटा, परमात्मा की आराधना करनी चाहिए, जिससे राज सुख प्राप्त होता है। माँ का यह उत्तर सुनकर बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं भक्ति करने जा रहा हूँ। माँ ने कहा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूँगी? मुझे पहले ही कोई नहीं पूछता। रात हो गई पर ध्रुव को नींद नहीं आई। उनके आगे वही छोटी माँ के दृश्य घूमने लगे।
वो बेचैन होकर उठ बैठे। सोई हुई माँ को देखकर राजमहल त्याग देने का इरादा और भी दृढ़ हो गया। भयानक जंगल में वह निर्भयता से चलता गया। शेर और भगेल दहाड़ रहे थे, परंतु वह तनिक भी न डरा। उसका मासूम हृदय पुकारने लगा, हे ईश्वर, मैं आ रहा हूँ। मैं आपका नाम नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आप कहाँ हैं। वह थक कर धरती पर बैठ गया और उसे नींद आ गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसने पानी पिया और कहना शुरू किया, ईश्वर, ईश्वर, मैं आया हूँ। आवाज सुनते ही नारद मुनि आ गए। बालक ने पूछा, क्या आप भगवान हैं? नारद ने उत्तर दिया, नहीं, मैं ईश्वर नहीं। ईश्वर तो बहुत दूर रहते हैं। ध्रुव कहते हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता? नारद ने कहा, तुम्हारी आयु बहुत छोटी है। तुम राजा के पुत्र हो। मार्ग में भयानक जंगल है। भूत प्रेत तुम्हें खा जाएंगे। भूख, प्यास, बिजली, बारिश, शीत तथा गर्मी आदि तुम्हारा शरीर सहन नहीं कर सकते। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले चलूं। वह तुम्हें आधा राज्य दे देंगे। ध्रुव हंस पड़े, आधा राज्य? अभी मैं परमात्मा के दर्शन करने जा रहा हूँ। अगर दर्शन कर लूंगा, आधा राज तो क्या, पूरा राज अवश्य मिल जाएगा। उसने नारद से कहा, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। आप मुझे परमात्मा की भक्ति से रोक रहे हो तो आप मेरे दुश्मन हो। आपके लिए केवल यही अच्छा है कि आप यहाँ से चले जाओ। मुझे कोई भूत प्रेत खाए, इससे आपको क्या? बालक के दृढ़ निश्चय को देखकर नारद ने उपदेश दिया, ठीक है, तुम कोई महान आत्मा हो। दूसरी ओर माँ सुनीति जाग गई। महल में शोर मच गया। माँ की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनके सिर के बाल गले में अपने आप ही बिखर गए। राजा से छोटी रानी ने यह कहकर रोक दिया कि उसने कोई चालाकी की होगी। यह सुनकर राजा रुक गए। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने बताया कि आपका पुत्र गुम नहीं हुआ, वह तो तपोवन में जाकर भक्ति करने लग गया है। हे राजन, उस मासूम का हृदय दुखाकर आपने बहुत बड़ी भूल की है। यह सुनकर राजा बहुत लज्जित हुआ। उन्होंने नारद से कहा, आप उसे वापस ले आए, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन मैं यह नहीं देख सकता कि मेरा पुत्र भूख प्यास से मरे। नारद ने उत्तर दिया, वह आएगा नहीं, अवश्य ही तपस्या करेगा। इसके पश्चात नारद जी माँ सुनीति के पास गए और यह कहकर हौसला दिया कि हे रानी, आपकी गोद सफल हुई, चिंता न करें, आपका पुत्र महान भक्त बनेगा। राजा भी जंगल में उसे लेने गए, परंतु वह निराश होकर वापस आ गए। राजा के जाने से ध्रुव का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि भक्ति करना उचित है। इंद्र देवता ने भी माया के बड़े चमत्कार दिखाए और अंत में एक दानव को भी भेजा। उसने अंधेरी बारिश, ओले, वृक्ष गिराए और धरती को हिला दिया, परंतु ध्रुव अडिग बैठे रहे। उन्होंने इंद्र को भी भयभीत कर दिया। इंद्र विष्णु भगवान के पास आए और कहने लगे, प्रभु, ध्रुव तपस्या कर रहा है। इंद्र की बात पूरी ना हुई, परंतु विष्णु भगवान सारी बात समझ गए और कहने लगे, उसकी इच्छा तुम्हारा राज लेने की नहीं है। वह तो अपने परमात्मा का ध्यान कर रहा है। उसे ऊंची पदवी व संसार में प्रसिद्धि प्राप्त होगी। भगवान ने वैसा ही रूप धारण किया जैसा ध्रुव ने सोचा था। ध्रुव भगवान के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता देखकर श्री हरि ने वचन किया, घोर तपस्या द्वारा तुमने हमारा मन मोह लिया है। जब तक सृष्टि है तब तक तुम्हारी भक्ति व नाम प्रसिद्ध रहेगा। जाओ, राज सुख प्राप्त होगा और तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा।
यह वर देकर भक्त को घर भेजकर भगवान अपने आसन की ओर चल पड़े। राजा स्वयं रथ लेकर अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए खुशी से आए। प्रजा ने मंगलाचार गाकर खुशी मनाई। राजा ने अपना सारा शासन उसे सौंप दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव, प्रभु भक्ति के वरदान से ध्रुव का नाम राज करने के बाद संसार में अमर हो गया। आज उन्हें ध्रुव तारे के नाम से याद किया जाता है। वह जीवन एक अमिट और अडोल केंद्र है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निंकार जी।